अजय शुक्ला, मेरा सीधा सवाल है, आपका विधायक यानी कांग्रेस का विधायक जो था वो गलत कर रहा था इसलिए अरेस्ट कर लिया गया, और आप तो अलायंस में हैं इसीलिए चुप बैठे हैं आपके नेता। हालांकि प्रताप सिंह बाजवा ने बोला तानाशाह है, गुंडा राज है, मैं इसकी आलोचना करता हूं। देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बैठा हूं जी, तो कांग्रेस शब्द कहना गलत होगा। मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरीके से ये घटना है, इसको आप देखिए, केस 2015 का है और इस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना एक आर्डर पास कर चुका है, रिक्वेस्ट कर चुका है एक प्रकार से इसका समनिंग। और उसके बाद में जो ये गिरफ्तारी हुई है, ये दर्शाती है कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक संशय में है, डर में है, और उसका डर दिखाई दिया है इस मामले में, क्योंकि खैरा ही कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, वो हैं। और खैरा आज कांग्रेस पार्टी में है और वो लगातार हमला करते हैं, लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तमाम सरकार की नीतियों पर हमला करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से निश्चित रूप से असर पड़ता है। पूरे पंजाब में कांग्रेस एकजुट है इस बात को लेकर के। और लेकिन पंजाब से दिल्ली आते आते कांग्रेस मजबूर हो जाती है ना, पंजाब से दिल्ली आते आते मजबूर हो जाती है क्या? ये नहीं, बात मैं अमीश एक चीज इसमें बता दूं, इसके पहले भी जब यह गठबंधन नहीं बना था तब की बात बताता हूं। भारत भूषण आसू को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा जब इस मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर यह मामला हुआ, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उसका बचाव नहीं किया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ यह कहती है कि गलत को गलत और सही को सही करिए। तो यह यहाँ का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के कह सकते हैं कि पंजाब में इन्होंने 2 दर्जन केसेस किए हैं कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जी, और यह अलायंस बनने के पहले भी किए हैं और बाद भी किए हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, मेरा मानना है। रवि 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने मित्र अजय शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि 2 दर्जन केसेस बने हैं। भगवंत मान को विरासत में 70 माफिया गैंग मिले थे जब बीजेपी एसएडी की सरकार वहां से गई थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी एसएडी की सरकार नहीं थी। गैंग मिले थे। गलत बयानी नहीं, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार नहीं थी, सरकार कांग्रेस की सरकार। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। उन्हें 70 गैंग मिले थे, माइनिंग माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, हर तरह के माफिया से मान ने निपट्टे। मान ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। मान ने अपने मंत्री तक को निकाला, अपने एमएलए तक को भी निकाला। मगर जो पंजाब राज्य जो नशे की भेंट चल चुका था बिल्कुल, उसको उसमें से निकालने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है वो बहुत जरूरी है। जी, मलूक नागर, कौन डर रहा है, कौन लड़ रहा है? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों को टिकट दे दिया मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में भी कुछ ऐसा कर सकती है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ कर सकती है, तो बीजेपी डर रही है। और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपने विधायक की गिरफ्तारी के बाद लड़ती हुई दिख रही है आपको, या उल्टा है? मलूक नागर, आपका प्रश्न इतना लंबा है तो मेरी प्रार्थना बीच में मत रोकना। देखिए, पंजाब में जो कांग्रेस के विधायक की अरेस्टिंग हुई है वो अरेस्टिंग नहीं है, वो गठबंधन और महागठबंधन में जो चीजें सामने आ रही हैं उठ के कि पंजाब में सीट किसको मिले, और जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, ये वो लड़ाई है। जो हरियाणा में कांग्रेस पे कितनी जाए, आप पार्टी में कितनी जाए, वो लड़ाई है। ये दिल्ली में कांग्रेस पे कितनी जाए या आप पार्टी पे कितनी जाए, वो लड़ाई है। ये छत्तीसगढ़ में जब आप पार्टी का अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, ये अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी और लोकदल और भीम आर्मी, ये कितनी कांग्रेस को जाए, कितनी उनको जाए, और मध्य प्रदेश में कितनी समाजवादी को जाए, कितनी कांग्रेस को जाए, राजस्थान में कितनी समाजवादी को जाए, कितनी आरएलडी और कांग्रेस को जाए। ये लड़ाई है गठबंधन और महागठबंधन की, और हम तो इससे दूर इसीलिए खड़े थे। ये गठबंधन पूरा उतर नहीं सकता
और कोई ना कोई बहाना लेकर के ये आपस में चुनाव से पहले ही लड़ लेंगे जो चीजें सामने आ रही हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, जहां तक राजस्थान की बात है, और राजस्थान में जब जाते हैं तो सचिन पायलट को चेहरा सामने रख करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें तमाम पिछड़े 56% लोग साथ थे, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति, और मुख्यमंत्री बना दिए गहलोत साहब। तो वहां तो कांग्रेस खुद डर रही है। अगर कांग्रेस डर नहीं रही होती तो जो लोग दौरे कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के, हमारी पार्टी भी, तो उनसे क्यों घबरा रहे हैं? कांग्रेस राजस्थान में 6 विधायक हमारे तोड़ के ले गई, डाका डाल दिया। मध्य प्रदेश में 7 हमारे ले गई, उत्तराखंड में 3 हमारे ले गई। ये मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी हमारा इतना जोरदार एमएलए बढ़ के आएंगे, हमारे बगैर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार नहीं बन पाएगी। ओके 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 ओके, मैं जवाब ले लेता हूं अजय शुक्ला का। अजय शुक्ला, 30 सेकंड में जवाब मलूक नागर की बात का कि ये गठबंधन उतर नहीं सकता जमीन पर। 30 सेकंड। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसके पीछे है कि इंडिया गठबंधन जो है वो नेशनल इश्यूज को लेकर के है, और ये जो लोकल इश्यूज हैं इनसे उसका कोई कंसर्न नहीं है, और उन सब चीजों को लेकर के ये लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है। अजय जी, आप राजनीति को माफ करिए, अजय जी आप राजनीति को कितने समय से देख रहे हैं? माफ करिए, सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कितने समय से देख रहे हैं आप? 30 साल पत्रकारिता के हो गए, तमाम जगह चीफ एडिटर रह लिए, आपके अनुभव का सम्मान है। देखिए, अगर सुखपाल सिंह खेरा को उठाते हैं, कांग्रेस के पंजाब में जिस तरह से विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वो विधायक कभी एमपी बनने देंगे आम आदमी पार्टी का? अगर 1 सीट 1 कैंडिडेट होता है तो ऐसे ही दिल्ली के हालात होंगे, ऐसे ही यूपी के हालात होंगे, ऐसे ही बंगाल में होंगे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता में डेंगू है। डू यू थिंक फ्रॉम बंगाल टू पंजाब दिस इज पॉसिबल? 1 सीट 1 कैंडिडेट, वो जो विधायक है वो कैसे जिताएगा? जिस विधायक की गिरफ्तारी के ऊपर सेलिब्रेट कर रही हो दूसरी पार्टी, जिस विधायक के अरेस्ट को लेकर उसकी नेशनल पार्टी शांत बैठी हो, उसका कार्यकर्ता कितना हताश और निराश हो जाएगा कि हमारी पार्टी हमारे पीछे नहीं खड़ी है। वो क्यों लड़ेगा अपने आपका एमपी बनाने के लिए या किसी और पार्टी का एमपी बनाने के लिए, उस अलायंस का एमपी बनाने के लिए? उस कार्यकर्ता को बिल्कुल जेल मिलेगी। अमित साहब की बात से सहमत हूं। जी अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। निश्चित रूप से इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव तो जमीन पर जीतते हैं, वहां जीतते हैं जहां क्षेत्र में जनता वोट देती है, और जनता वोट देती है लोकल लीडर्स के उसको देखते हुए। और लोकल लीडर यदि आपके साथ नहीं खड़ा होगा, उस स्थिति में समस्या होगी। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की घटनाएं होती वो खतरनाक भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी डॉक्टर अजय आलोक,